अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले चली समाहरणालय सभागार, जहां नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिका सबके नियोजन पत्र सौंपल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में नवनियोजित महिला पर्यवेक्षिका सबके मंत्री समाज कल्याण मदन सहनी एवं जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा नियोजन पत्र दिल गेल। एहि अवसर पर कार्यक्रम में कुल 40 चयनित महिला पर्यवेक्षिका में से 38 अभ्यर्थी उपस्थित भेला। 38 अभ्यर्थी सबके बीच नियोजन पत्र वितरित कयल गेल। सर्वप्रथम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना डॉक्टर रश्मि वर्मा द्वारा मंत्री एवं जिलाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता की मिथिला के परंपरा अनुसार पाग चादर से सम्मानित कयल गेल। कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा सब नव चयनित महिला पर्यवेक्षिका के स्वागत करते पूरा मनोयोग और ऊर्जा के साथ कार्य करे हेतु उत्साहवर्धन कयल गेल। के साथ ही वो मातृत्व एवं बाल सुरक्षा के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देते बतौलन कि महिला पर्यवेक्षिका के प्रथम दायित्व हुनक स्वास्थ्य में आवश्यक सुधार अन्नाय अछि। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के रिक्त पद के भी जल्द भरे के निर्देश दिल गेल। मंत्री मदन सहनी द्वारा मौका पर उपस्थित नव चयनित महिला पर्यवेक्षिका सबके स्वागत कयल गेल। एहि अवसर पर ओ कहलनि जे आइ के दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण अछि, कियाक तऽ आइ के दिन मिथिलावासी जुड़ शीतल मना रहल छथि। एहि खास दिवस में सब लोग के हार्दिक शुभकामना देलनि। ओ कहलनि जे जाहि काम के जिम्मेदारी सब नवचयनित महिला पर्यवेक्षिका के देल जा रहल अछि ओ पूरा निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक निभाबू। खासकर गर्भवती महिला, कुपोषित बच्चा, आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन बढ़िया तरीका से हुए, एकर जिम्मेदारी अहाँ सबके अछि। मंत्री कहलन जे एक महिला कोनो भी कार्य के बहुत ही बढ़िया तरीका से निभेनाइ जाने छथि। चूँकि अहाँ सबके समेकित बाल विकास परियोजना में महिला पर्यवेक्षिका के तौर पर चयन भेल तो अहाँ सब पूरा लगन और ईमानदारी पूर्वक एहि काम के निभाओ। वो सब महिला पर्यवेक्षिका के प्रशिक्षण दई है तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के निर्देश दिलन। गृह जिला होय के नाते वो कहलन जे हुनक दायित्व अधिक बनैत अछि जे समेकित बाल विकास सेवा अपन सेवा सब जरूरतमंद तक पहुँचावे। वो जिलाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बहाली प्रक्रिया से जुड़ल सब कर्मी के पारदर्शी तरीका से चयन हेतु धन्यवाद दिलन। आज दरभंगा जिला के जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन जी और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा जी और हमारे प्रशिक्षु IAS भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी जिनका चयन हुआ है वो सभी उपस्थित हैं। सबको हम लोगों ने चयन पत्र दिया है और जो विभाग का डायरेक्शन है उसको भी हम लोगों ने बताया है। और हम लोग आशा करते हैं कि इनके चयन होने से जो ICDS के कार्य हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र है, गर्भवती महिलाओं के लिए जो टेक होम राशन का और अन्य जो भी पोषण के क्षेत्र में काम किए जाते हैं और स्कूल जाने से पूर्व जो तैयारी के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसके लिए यह जो चयन है आज बड़ा अच्छा है और इसके माध्यम से लोगों को काम करने में और सहूलियत होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भी सहूलियत होगा। तो हम लोग को आज खुशी है कि आज के इस अवसर पर, क्योंकि आज जुड़ शीतल भी है मिथिलांचल में, तो इसलिए इस शुभ अवसर पर हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। और इन लोगों में भी खुशी है कि हमको एक अच्छा अवसर मिला है और सरकार की जो अवधारणा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे, नौकरी दे, उस दिशा में भी यह एक छोटा सा कदम है। तो हम लोग को कितने लोगों को दिया नियुक्ति पत्र? अभी 40 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें 1-2 ऑब्सेंट हैं, उनको भी बाद में हम लोग चयन पत्र भिजवाएंगे या बुला कर देंगे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अभ्यर्थी के नियोजन पत्र निर्गत कयल गेल। साथ ही समेकित बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित सब योजना एवं कार्यक्रम के एक संक्षिप्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से नवचयनित महिला पर्यवेक्षिका के जानकारी दिल गेल। एहि अवसर पर सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नूपुर, जिला प्रोग्राम समन्वयक ऋषि कुमार, महिला हेल्पलाइन संचालक अजमातुन निशा, जिला समन्वयक विवेक भूषण, जिला प्रोग्राम सहायक गोविंद कुमार, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदर सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित चले। जी, आज नियुक्ति पत्र मिला है, किस पद के लिए नियुक्ति पत्र मिला है, किस तरह से आपके घर में खुशी है? देखिए, आज तो बहुत बड़ा दिन है और इस पर सबसे पहले मैं अपने पति को धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि उन्हीं का बहुत बड़ा श्रेय है जो आज इस पद पर मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर बनूँगी। और मैं चाहती हूँ कि अच्छा सुपरवाइजर कहलाऊँ।
यही मेरी इच्छा और यही कहूँ। क्या नाम हुआ आपका? निशा। जोश खरोश के साथ महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करेंगे। इन्हें जिला स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। जो हमारे आंगनबाड़ी के सेंटर्स होते हैं उनका दायित्व उनके पास रहेगा, सुपरविज़न का दायित्व रहेगा। इन्हें ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक केंद्र सही ढंग से संचालित। वास्तव में जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं या जो जिनका सही ढंग से विकास नहीं हो रहा है, उन लोगों पर विशेष ध्यान दे करके इन लोगों को प्रयास करना होगा कि दरभंगा ज़िले में कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे और सही ढंग से उनका पोषण हो। मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी में एक व्यक्ति के झगड़ा छोड़ेनाई महग पड़ गए, उल्टे हुनके गोली लग गए। मधुबनी थाना क्षेत्र के अंधराठाड़ी थाना क्षेत्र के महादेव मठ निवासी वीरेंद्र कुमार झा के ओहि समय काफी गंभीर स्थिति के सामना करऽ पड़ गया जखन वो दू व्यक्ति के झगड़ा छोड़ावे के लेल बीच बचाव करे के लेल गेला। बीच बचाव करे के परिणाम ई भेल जे हुनके पैर में गोली लग गेल, जाहि कारण वो घायल भ गेला। घायल स्थिति में उनका प्राथमिक उपचार ओहिठाम मधुबनी में ही कयल गेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जाहि के बाद स्थिति के गंभीरता के देखैत उनका DMCH रेफर कयल गेल, जहां DMCH के आपातकालीन विभाग में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है जे वीरेंद्र झा के पैर में गोली लागल है। मैं वहाँ दो पक्ष में लड़ाई हो रही थी। कहाँ पर? वहाँ ये बगेवा, तो वहाँ दो पक्ष में लड़ाई हो रही थी। तो हम वहाँ रोक के गाड़ी गए बीच बचाव करने, तो वो लोग फायरिंग कर दी हमारे पे, जो कि गोली हमारी पैर में आके लगी। कौन लोग थे फायरिंग करने में, जानते हैं उसको? ये कोई बगेवा कोई यादव लोग हैं। नाम नहीं जानते उनका? नाम नहीं जानते हैं सर। कब की घटना है ये? 9 बजे 9:30 बजे की बात है सर। कहाँ की? आज बगेवा की। बगेवा थाना अनरा मठ। दरभंगा के आर्मी मेमोरियल में निःशुल्क निसंतान परामर्श शिविर के आयोजन कयल गेल। भारत के अग्रणी IVF सेंटर स्वयं के अंडा शुक्राणु द्वारा प्रेगनेंसी दिलवावे में विशेषज्ञ द्वारा दरभंगा के आर्मी मेमोरियल हॉस्पिटल में निःशुल्क निसंतान परामर्श शिविर के आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर काफी संख्या में शिविर में मरीज सब पहुंचला। एहि अवसर पर IVF एवं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट विंग्स IVF पटना के डॉक्टर स्मृति स्पर्श विशेष जानकारी इस शिविर में दिलन। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्मृति स्पर्श, चीफ कंसल्टेंट विंग्स IVF हॉस्पिटल पटना। भारत की एक काफ़ी जानी मानी ओन एग IVF प्रेगनेंसी का ये क्लिनिक चेन है और हमारा जो सेंटर है वो पटना के सगुना मोड़ पे स्थित है। काफ़ी लोग आजकल जागरूक होते जा रहे हैं, अपने संतान के बारे में जानते हैं और सब लोगों की इच्छा होती है कि अपने बच्चे, अपनी संतान में वो अपना कुछ एक अंश पाएं। तो हम लोग इस कैंप के जरिए लोगों तक एक जागरूकता भी हम लोग लेके आते हैं, लोगों को बताते हैं कि इवन लो AMH जिनके अपने अंडे कम हो या बढ़ती उम्र अगर कारण हो जिसकी वजह से वो मां ना बन पा रही हो, तो निराश होने की जरूरत नहीं। हमारा वैसा ही सेंटर है जहां हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको आपकी संतान दे सकें। आज मैडम यहाँ पे जांच की प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे लोगों को लाभ मिल रहा है? यहाँ पे हम लोग एक निशुल्क शिविर हम लोग जो आयोजन करते हैं उसमें मरीज अपनी समस्याएं लेके आते हैं हमारे समक्ष और हम उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से किस एक सही उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या प्रक्रिया की जानी चाहिए जिससे वो गर्भवती हो सकें। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कई जगहों पे दिखा चुके होते हैं, काफ़ी निराश होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि अब उनके साथ क्या करना चाहिए, अब उनके साथ क्या होना चाहिए कि वो सफलतापूर्वक एक गर्भवती हो सकें। तो इस कैंप के जरिए हम लोग उन्हें पहला है प्रथम की निराश ना हो, इसके लिए हम उन्हें सांत्वना भी देते हैं। दूसरा उनके लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, मैं क्या उनके लिए बेहतर कर सकती हूँ ये मैं उनको बताती हूँ। सो एक निःशुल्क परामर्श का आयोजन किया जाता है। कितने लोग आज आए हैं? अभी तक मैं 20 मरीजों को देख चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वैसे कई और मरीज होंगे। शायद मेरी बात अगर उन तक पहुँच पाई हो तो हम उम्मीद करते हैं कि शाम के 5 बजे तक और काफ़ी सारे मरीजों को इसका लाभ हो। इस तरह का आयोजन आगे भी होगा क्या? जी हाँ, हर हफ्ते होता है। कल संडे को मैं बेगूसराय में रहूँगी, एलेक्सिया हॉस्पिटल, और फिर परसों पटना में हूँ। तो अपने सेंटर पे भी हम लोग ऐसा निःशुल्क शिविर का आयोजन करते हैं और हर हफ्ते करते हैं लगातार। कभी दरभंगा में हूँ, कभी मुजफ्फरपुर में हूँ, पूरे बिहार को हम लोग कवर करते हैं।
अभी जो कैंप जो लगाया गया है कहाँ लगाया गया है, कौन जगह है? ये हम लोग आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में है। बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ अपने गायनोकोलॉजिस्ट भी बैठती हैं। संजीव जी हैं जो काफ़ी एक्टिव एक सर्जन हैं और काफ़ी अच्छी भूमिका में यहाँ पे रहते हैं। बहुत मुझे सहयोग मिल रहा है और दरभंगा के सभी मरीजों को मुझे लगता है कि काफ़ी लाभ होगा आरबी मेमोरियल से। एससीएस मिथिला में वक्त हुआ रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ कन्वेंशन के आयोजन महागठबंधन के घटक दल द्वारा कयल गेल। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ देश बचाओ कन्वेंशन के आयोजन लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में कयल गेल। कन्वेंशन की अध्यक्षता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, राजद जिलाध्यक्ष उमेश राय, सीपीआई जिला सहायक सचिव राजीव कुमार चौधरी, सीपीएम नेता सुधीर कांत मिश्र, माले जिला कमेटी सदस्य साधना शर्मा, हम के प्रोफेसर बैजू बाबरा द्वारा कयल गेल। कन्वेंशन के संचालन राजद के पूर्व स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल कुमार झा केलन। एहि दौरान काफी संख्या में वक्ता सब अपन बात रखलन। कार्यक्रम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी, मंत्री ललित यादव, भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, सीपीएम विधायक दल के नेता डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद छला। एहि दौरान माले विधायक दल के नेता महबूब आलम कहलन जे मिथिलांचल के धरती पर आबि कऽ हर्षित छी। आई जखन डॉक्टर अम्बेडकर के याद कर रहल छी और हुनक संघर्ष पर चर्चा कर रहल छी, तो वर्तमान समय में हिंदुस्तान के आपसी सौहार्द, प्रेम, अमन, चैन के साझी विरासत के भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल के लोग द्वारा तोड़े के प्रयास कयल जा रहल अछि। सांप्रदायिक उन्माद और उत्पात मचावे के काम कयल जा रहल अछि। देश के एकता के तोड़े के साजिश रचल जा रहल अछि। तैं आई जरूरत है जे दंगाई के झांसा में नहीं आबी, एकजुट होकर दंगाई, उत्पाती और उन्माद फैलावे वाला के जवाब देवा पड़त। कार्यक्रम में राजद के प्रवक्ता सह पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा, राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, कांग्रेस के बेनीपुर से पूर्व प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी, चिकित्सक डॉक्टर अजित कुमार चौधरी समेत कई लोग मौजूद छला। 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर एक सवाल है, ऑडिटोरियम में इस तरह का प्रोग्राम करके बाबा साहब के नाम पर क्या आप इस समाज को संगठित कर पाएंगे? जब तक आप उनके घर नहीं पहुंचेंगे, उन तक नहीं जाएंगे, उनको बहुत तो नहीं समझाएंगे। एक माध्यम है संगठित करने का। जो मेरे प्रतिनिधि आए हैं वो कहीं ना कहीं गांव से आए हैं, कहीं ना कहीं टोला से आए हैं, और जो ये संदेश लेके जाएंगे उस टोले पर लोगों को जरूर संगठित करेंगे और जोड़ने का काम करेंगे। ये भी एक माध्यम है। नीतीश जी 3 दिन के लिए दिल्ली गए थे महागठबंधन को जोड़ने के लिए, क्या लगता है वो काम होगा सक्सेसफुल? हर एक व्यक्ति जो भी विपक्ष में है सब अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और हम समझते हैं उसी हिस्से के कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। और मैं समझता हूँ जब आहूति सब लोग देंगे तो निश्चित तौर से फलीभूत होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रधानमंत्री की रेस में लड़ाई हो जाए, आपका संगठन टूट जाए? सर संगठित होंगे तब ना प्रधानमंत्री। संगठित हो रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री का कुर्सी तो अपने आप आ जाए। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के तरफ से इफ्तार पार्टी के आयोजन कयल गेल। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग स्कूल एवं पारा मेडिकल कॉलेज के तरफ से एक इफ्तार पार्टी के आयोजन कयल गेल। अवसर पर रोजेदार के साथ साथ सब वर्ग के लोग शामिल भेला।
इफ्तार पार्टी में सामान्य जनमानस के साथ शहर के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद चला, जिसमें प्रोफेसर विनय चौधरी, बेनीपुर विधायक, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, बद्रे आलम, सहतवान संधक, भोला सहनी, दिलीप झा, डॉक्टर तकवीम अख्तर समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी बिरादरी के लोग मिलजुल करके बैठ करके इफ्तार किया और एक संदेश दिया कि हम लोग कभी बटेंगे नहीं, मिलजुल करके दरभंगा को बनाएंगे, बिहार को बनाएंगे, देश को बनाएंगे। तो यही संदेश है इफ्तार के जरिए आज कि हम सब लोग मिलजुल के रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे और कोई भी देश को बांटने की कोशिश करेगा, प्रदेश को बांटने की कोशिश करेगा तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। मिलजुल करके देश को बनाना यह दर्शाता है कि गंगा जमुना का जो तहजीब हमारे भारत उसका मिसाइल ये है और ये हर साल इफ्तार देते हैं और इसमें रमजान के पावन पर्व इफ्तार के बाद लोग दुआ करते हैं तो हमारे देश प्रदेश और जिला खुशहाल है। उनके पास मैं भी दुआ करता हूँ हमारा देश प्रदेश और जिला गंगा जमुना को तहजीब को परिचय देते हुए खुशहाल रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। ये ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से लगातार 2008 से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें दरभंगा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत सारे रोजगार शिरकत किए और रोजेदार ये दावते इफ्तार से आपसी भाईचारा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों की आपसी भाईचारा पर बल है और ये आपसी प्रेम मोहब्बत का एक प्रतीक है इफ्तार पार्टी। बेगूसराय में पुलिस के एक नया कारनामा सामने आयल हन, जाय में कोर्ट के दर्जनों वारंट पुलिस बगीचा में फेंक कर वापस चल आयल। बेगूसराय पुलिस के कार्यशैली एक बार फिर से सवालक घेरा में अछि। छापेमारी करल गेल पुलिस कोर्ट द्वारा जारी दर्जन भर से ज्यादा वारंट के बगीचा में फेंक कर वापस लौट गए। दरअसल मुफस्सिल थाना पुलिस चांदपुरा गांव में छापेमारी कर पुलिस गेल छल, जहां ग्रामीणक आरोप है कि बिना वारंट के ही युवक के पकड़कर थाना आनल गेल और देर रात छोड़ दिल गेल। इस दौरान पुलिस चांदपुरा गांव के पास कोर्ट द्वारा जारी करीब दर्जन भर वारंट फेंक दिलक। कोर्ट के द्वारा जारी वारंट बगीचा में फेंकल देखल गेल, जाय के बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिल गेल। हालांकि पुलिस के कहब जे धरपकड़ के दौरान ये गिर गेल छल, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कोर्ट द्वारा जारी वारंट के आधार पर ही पुलिस के गिरफ्तार करैत अछि। एहन में एतेक पैघ लापरवाही केना भ सकैत अछि? मुफस्सिल थाना से लखे कि कहै छै जे बिना कागज के बिना नाव के एकरा पर ने केस ने फौजदारी आ बड़े रात के घर घुस गेलै। घर घुस के बच्चा के पकड़ लेलकै, पकड़ के अपन कागज है मोखा पर दूसरा मोखा पर गिरल छै, सागरो बगल घेर लै छै मुफस्सिल थाना। कागज गिरल छै दूसरा मोखा पकड़ने चलि गेलै बिना नाव वाला के। जकर नाव छै तकरा पकड़ल नहि जाइ छै, जकर नाव छै तकरा आबै छै पकड़ लै छै। हमरा भतीजा के एलै बिना मतलब के पकड़ के लए गेलै, पकड़ के लए गेलै, मारलकै जेना मोले तेना मारलकै, मुँह से रकत चुबाइ देलकै। नहीं केस छै ओकरा पर, नहीं कोई कलम छै, कोई मने गुनाहे नहीं छै। वो बच्चा संभलबे नहीं करे छै। पुलिस वाला कागज भी फेंकल छै ओजा, कहाँ छै नहीं छै कोई पता है नहीं छै। पुलिस वाला कागज हमर कहाँ है नहीं है, कहाँ के की करे छै नहीं करे छै, बिना मतलब के आबै छै 12 बजे रात के उठा के अपन मरना मने पकड़ के ले जाय छै, मरना शुरू कए दै छिकै। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।